नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के प्रश्नावली 3.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए और अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो उसी टाइप पर अगला क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं अपने से भी और हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा था, ये क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है कि 16 और 36 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा ज्ञात करना है। तो देखिए 16 और 24, देखिए 36 है ना, तो पहले हम लोग 16 को गुणनखंड करते हैं। तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो इस तरह से कीजिए और नहीं तो आइए इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये साइड में कर लीजिए 2 और ये 16 है तो 2 बार में कटेगा तो 8, फिर ये भी 2 बार में कटेगा 4, ये भी 2 बार में कटेगा तो 2 और ये भी 2 बार में कटेगा और ये 1। तो कब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 को 2 है ना, तो ये हो गया। देखिए ये हो गया 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 16 का। अब देखिए 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 36 का निकालिएगा तो आइए 36 का निकालते हैं इधर साइड में। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो 36 देखिए 2 से कटेगा 18 बार में, ये भी 2 से कटेगा 9 बार में, ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा 3 और ये 3 से कट गया तो 1। इसका क्या आ गया 36 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए दोनों का तो हम लोग क्या किए कि अभाज्य गुणनखंड कर दिए। हमने क्या किया अभी अभाज्य गुणनखंड किए दोनों का। अब हम लोग को क्या करना है, क्या निकालना है, तो इसका हम लोग का लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जो जितना अधिक बार है, जो जितना अधिक बार है उसको लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 देख लीजिए तो 2 कितना बार है, 4 बार है, और इसमें 2 कितना बार है, 2 बार। तो अधिकतम बार कितना है, 4 बार है। तो हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे लसा बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 गुना कर दिए। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कि 3, देखिए तो 3 इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो हम लोग का लसा आ जाएगा। तो गुना कर देते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 3 144, 144 हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझाते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी उसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे कि 14 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आइए इधर कर लेते हैं 14 का। ये 2 बार जाएगा तो 7 बार में, 7 एक ही बार में जाएगा 7। तो 14 का क्या हो गया 2 गुने 7। समझ में आया कि नहीं। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसके बाद है 28। तो 28 का करते हैं। 28 2 से कटेगा 14, ये भी 2 से कटेगा 7 और ये खुद से कटेगा यानी 7। तो 28 का क्या हो गया 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 7। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कि हम लोग को लसा निकालना है तो देखना है कि कौन सबसे ज्यादा बार है, ठीक है। चलिए देखिए ऊपर देखते हैं तो 2 एक बार है और नीचे में 2 2 बार है। तो हम लोग को क्या लिखना है, 2 2 बार लिख देना। अधिकतम बार देखना है, जो भी संख्या है वो अधिकतम बार कितना है, सबसे ज्यादा बार कितना है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कि 7 को ढूंढिए। तो 7 इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, तो एक बार लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। ये मत समझिएगा कि कॉमन लेना है, कॉमन नहीं लेना है, ठीक है ना। कॉमन किस में लेना है, तो मौसम में लेना था कि जो जितना बार मिल रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, वो मौसम में होता है। और लसम में क्या होता है कि जो अधिकतम बार है उसको लिख दीजिए। तो 7 दोनों में एक ही बार है और इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए। चलिए ये गुना कर दीजिए
तो 2 दिन के 4 और गुने 7 तो 7 चौक 28, तो 28 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर है 32 और 36। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। चलिए डी नंबर हम बताते हैं। डी नंबर है 50 और 60। तो 50 का हम लोग क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार से कटाएगा, तो 25 दूनी 50। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। तो 5 और 2 7 हो रहा है, तो 7 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा तो 50 25, और ये 5 से कटेगा तो एक बार में। तो 50 का क्या आ गया, 2 गुने 5 गुने 5। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 60 का करते हैं। 60 है तो 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 30, 2 15, 3 से जाएगा 5, और ये 5 से जाएगा तो 1। तो 60 का क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए अब देखिए लॉसा निकालना है। तो लॉसा निकालेंगे तो देखिए सबसे अधिकतम बार कौन किस में है। तो समय उसमें देखिएगा तो 2 एक बार में है, और इसमें देखिएगा तो 2 2 बार है। तो चलिए यहाँ पर 2 2 बार कर दिए। ऊपर देखिएगा तो 3 एक भी बार नहीं है, और नीचे एक बार है, तो 3 एक बार लिख दीजिए। 5 ऊपर 2 बार है और नीचे एक बार है, तो 2 बार 5 गुना कर दीजिए। तो आ जाएगा हम लोग का आंसर कितना, गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12 5 60, और 60 300, 300 हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? लसा कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, बनाने का टाइप समझ जाइएगा किस तरह से बनता है, तो आप लोग अपने से कितना भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लीजिएगा। 50 60 100 200 300 400 500 जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गए हैं तो, और यदि नहीं समझे हैं तो आप लोग को कितना भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा वो आप लोग को नहीं आएगा। इसलिए बनाने समझिए, क्वेश्चन याद मत कीजिए। बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, बनाने समझिए। चलिए आइए देखिए, बनाने के लिए फिर एक और क्वेश्चन आ गया आप लोग का ई नंबर 160 और 120। तो 100 पहले क्या करेंगे कि 160 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 160 का भाज्य गुणनखंड करें, 2 से कटेगा तो 80 बार में 8 दूनी 16, ये भी 2 से कटेगा तो 40, ये भी 2 से कटेगा 20, ये भी 2 से कटेगा 10, ये भी 2 से कटेगा 5, और ये 5 से जाएगा तो एक बार में। समझ में आ गया? चलिए तो 160 का भाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 को 2 है और एक 5 है, लिख दिए। समझ में आ गया? चलिए अब 120 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। ये आप लोग को साइड में करना है, ये जो हम कर रहे हैं ना ये साइड में करना है, वहां पर नहीं करना है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह से आप लोग साइड में कर लीजिएगा, रफ में कर लीजिएगा, आसान रहेगा आप लोग के लिए। 2 से तो 60 बार में, ये भी 2 से तो 30 बार में, ये 2 से कटा दीजिए तो 15 बार में, और ये 3 से जाएगा तो 5 बार में, और ये 5 से गया एक बार। समझ में आया? अब चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, कितना है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। चलिए अब आ गया, लिख दिया भाज्य गुणनखंड। चलिए अब लसन निकालते हैं। तो लसन निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए कौन कितना बार है, तो 2 ऊपर 5 बार है और नीचे 3 बार है, तो को 2 लिखेंगे 5 गो, 1 2 3 4 5 गो 2, और गुना में आप देखिए कि 3 ऊपर नहीं है नीचे है एक बार में, तो एक बार 3 और एक बार 5। अब गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पंक्तियां 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, तो 480 हम लोग का लघुत्तम समपवर्तक हो गया। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है 32 और 42। 32 और 42 का हम लोग का गुणनखंड करना है। तो 32 और 42 का आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इतना हम बता दिए हैं तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जी नंबर क्वेश्चन पे। जी नंबर क्वेश्चन है 3 गो है, तो 3 गो में भी सेम उसी तरह से करना है। 3 को भी सेम उसी तरह से करना है, जैसे 15 18 21 है तो 15 का निकालिए,
अभाज्य गुणनखंड 2 से नहीं कटेगा तो 3 5 15, ये 15 का कितना हो गया 3 गुने 5, 18 का निकालिए 2 9 3 3, ये क्या हो गया 18 का आ गया 2 गुना 3 गुना 3, अब कितना है 21, 21 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाइए, 3 7 21, 21 का आ गया कितना 3 गुने 7। चलिए अब हम लोग को लसा निकालना है, तो लसा निकालेंगे तो अब देखिए कि तीनों में कौन सबसे ज़्यादा बार कौन कौन है, तो देखिए 2 एक बार है, एक ही में है तो 2 एक बार लिख दीजिए। 3 देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो कितना बार लिखेंगे 2 बार लिख दीजिए, उसमें 2 बार है ना तो 2 बार लिख दीजिए। चलिए 5 को देखते हैं तो 1 ही बार है एक में, और 7 एक ही बार है तो 7 लिख दिए। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई कितना 6 5 30 और 30 3 90 और 9 7 63, यानी 630 आंसर आ जाएगा। 630 आंसर आ गया। लसा लघुत्तम समापवर्तक बराबर 630 आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आशा करते हैं कि आप लोग को जितना भी अब क्वेश्चन है ना ये समझ में आ गया होगा। अब GH नंबर अपने से बनाइएगा। चलिए HI नंबर हम बताते हैं 9 12 18, 9 12 और 18। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका अलग अलग भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 का 9, तो 9 का आ गया कितना 3 गुने 3। 12 का उसी तरह से कीजिएगा तो आएगा 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से 18 का कीजिएगा तो 2 गुने 3 और गुना 3। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अब लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 बार है तो 2 बार 2 और 3 इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए। 3 गुना 3 कितना हो गया 4 3 12 बढ़ती 36, 36 हम लोग का लघुत्तम समापवर्तक हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जे नंबर 4 गो वाला है, तो 4 गो वाला है तो 4 गो वाले का भी उसी तरह से बनाएंगे। 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 3। 12 का निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से 18 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 3 गुने 3। उसी तरह से 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो आ जाएगा। और लसा जब निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये हम आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लसा कैसे निकालते हैं। तो लसा हो जाएगा, देख लीजिए कि सबसे अधिकतम बार कौन किस में, तो 2 इसमें 2 बार है, 2 बार 2 कर दीजिए। 3 देखिए इसमें 2 बार है और इसमें भी 2 ही बार है और इसमें 1 और इसमें, तो 2 बार 3 कर दीजिए। और 7 एक बार है तो 7 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 आई 12 बढ़ते हैं 36 गुना 7, तो 252 हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। के नंबर उसी तरह से बनेगा। 12 36 24 और 30 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 12 का किया गया है तो ये आ गया है। 16 का कीजिएगा तो 2 4 बार, 24 का कीजिएगा तो 2 3 बार और 1 बार 3, और 30 का कीजिएगा तो 2 3 गुना 5। समझ में आया कि नहीं? जब लसा निकालेंगे तो देख लीजिए कि 2 कितना बार अधिकतम यहाँ पर है 4 बार, तो 4 बार 2 लिख दिए। 3 देखिए तो 3 इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो 3 एक बार। और 5 देखिए तो 5 केवल इसमें है तो 5 एक बार। तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 85, 18 के 24, यानी 240 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और आशा करते हैं कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा कैसे निकालते हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 3.5 भी कंप्लीट हुआ और हर एक क्वेश्चन बता चुके हैं जितना बताने लायक था। 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो टाइप में आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो वो बन जाएगा आप लोग से। यदि समझ में नहीं आया है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप लोग से अभी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं बार बार समझिए क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 3.5 भी कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।